अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आप सब लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते उन्हीं के लिए आज ये खबर लेकर आई हूँ कि सनम जंग जो हमारी एक्ट्रेस हैं, मॉडल भी हैं, होस्ट भी हैं, आप लोगों ने उनको बहुत सारे वो वीजे भी रही हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे शोज़ को भी वो होस्ट कर चुकी हैं, मॉर्निंग शो को भी होस्ट कर चुकी हैं। तो पाकिस्तानी सेलिब्रिटियां और उनकी छोटी बहन की शादी हो रही है आजकल, और शादी जो है वो बहुत ज़्यादा वजूहात हैं जिनकी वजह से लाइमलाइट समेट रही है। एक तरफ तो क्योंकि सेलिब्रिटी की बहन की शादी है, यंगर सिस्टर की शादी है, तो उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, और दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग तनकीद भी कर रहे हैं। और यकीन कीजिए कि इस वीडियो को बनाते हुए तकरीबन मैं 1 घंटे से बैठकर ये सोच रही थी कि मैंने जो अल्फाज का चुनाव करना है वो किस तरह का होना चाहिए। मतलब तनकीद करूं तो लोग गुस्सा ना करें, और अगर मैं उसकी हक में बात करूं तो भी कुछ बैलेंस्ड किस्म की बातें होनी चाहिए। लेकिन यकीन करिए कि जब मैं सनम जंग की बहन के क्लिप्स देख रही थी, उनकी मेहंदी के, उनकी शादी के, तो मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा था कि हमारा पाकिस्तानी मुआशरा किस बेराह रवी की तरफ जा रहा है। अब यहाँ से प्लीज़ ये मत सोच लीजिएगा कि आप समझे कि मैं शायद यहाँ पर बैठ के कोई तबलीग कर रही हूँ। मैं खुद भी एक एक्ट्रेस, मॉडल और एक होस्ट हूँ, और अगर मैं कोई आम बंदी होती और घरेलू बंदी होती तो शायद मैं खुलकर तनकीद कर सकती। लेकिन क्योंकि मैं इस फैशन इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, मैं खुद भी मॉडलिंग असाइनमेंट्स और फिल्म्स में काम कर रही हूँ, ड्रामाज में काम कर रही हूँ, तो इसलिए जब तनकीद करनी होती है तो बहुत सोच समझ के करनी होती है। एक तो ये सोचना होता है कि भाई जिस इंसान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं उसके साथ ताल्लुक़ है और उस ताल्लुक़ को निभाते हुए बैलेंस्ड बात की जाए। दूसरी तरफ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं न्यूट्रल रहूँ, और मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो, और अगर हो जाए तो यकीन कीजिए कि माफ़ी मांग लेने में मैं खुद को कभी छोटा नहीं समझती। लेकिन मैं आज अपने दिल की कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों को क्लिप्स दिखाऊँ सनम जंग की सिस्टर की मेहंदी के, फिर निकाह की, और फिर शादी की। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि 2019 में इनकी बहन की मंगनी हुई थी, और उसके बाद 2020 जनवरी के अंदर इन्होंने निकाह किया था। निकाह की तकरीब जो है बड़े सादा तरीके से हुई थी, और फिर उसके बाद अब फाइनली शादी के दिन जो हैं वो आ चुके हैं। मेहंदी की तकरीब हो गई है, शादी भी हो गई है। अब आप यकीन कीजिए कि सनम जंग के अगर हम कपड़ों पे बात करें, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं वो सेलिब्रिटीज़ को क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उनके मेकअप, उनके लाइफस्टाइल, उनके कपड़ों, उनके जूतों, इवन हर चीज़ से वो इम्प्रेस होते हैं। वो चाहते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ इस्तेमाल कर रही हैं चीज़ें वही हम भी इस्तेमाल करें। तभी तो लोग, आपको पता है कि ब्रांड शूट्स क्यों सेलिब्रिटीज़ से करवाते हैं, इसीलिए करवाते हैं ना कि आम जो पाकिस्तानी तबका है वो इन सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करता है। तो अगर हमारे सेलिब्रिटीज़ अपनी फैमिली की शादियों के अंदर बेहयाई फैलाएंगे तो बहुत दुख की बात है। अभी पिछले दिनों हमारे जो क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर यानी कि मोइन, उनकी बेटे की शादी थी, और उनकी बेटी, मतलब बेटी हुई ना, बहू, उन्होंने मरियम अंसारी के साथ जो शादी की, उसमें जो शादी का डांस किया गया और जिस तरह की ड्रेसिंग की गई, उससे मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। वैसे तो हर इंसान आज़ाद है, उसका जो दिल चाहे वो करे, लेकिन पाकिस्तानी कल्चर के अंदर और इंडियन कल्चर के अंदर और बाहर के कल्चर के अंदर थोड़ा सा तो डिफरेंस होना चाहिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, आपको पता होगा। चले आप पहले आप ये क्लिप्स देख लें, फिर मैं मज़ीद आगे आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ।
जी, तो आपने अपनी आँखों से क्लिप्स देखे। अब मुझे ये बताइए कि आज से कई साल पहले ऐसा होता था कि पाकिस्तानी कल्चर में जब शादियाँ होती थीं, तो जब केटरिंग की जाती थी या मैरिज हॉल के अंदर जब शादियाँ होती थीं, तो मर्दों का अलग सिस्टम किया जाता था, औरतों का अलग सिस्टम किया जाता था। फिर वक़्त के साथ थोड़ी इसमें जिद्दत आई, तो होने ये लगा कि औरतें और मर्द इकट्ठे बैठ के वहाँ पर टेबल्स पे पूरी-पूरी फैमिली खाना खा रहे होते थे, क्योंकि लोगों को लगा कि भई अपने ही तो सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, चलिए यहाँ तक भी ठीक था। फिर डांस का रिवाज आया कि शादियों में पहले लोगों को बुलाया जाता था डांस के लिए। फिर वो डांस में आपको पता है ख्वाजा सराब बुलाए जाते थे, फिर बाद में डांसर्स बुलाई जाने लगी, और अब इस चीज़ में ये हो गया है कि अपनी ही फैमिली की लड़कियां और लड़के मिलके शादियों में डांस करते हैं। चले, मैं यहाँ पर ये इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं खुद एक एक्ट्रेस हूँ, तो मैं ये नहीं कहती कि डांस करना जी बहुत गलत काम है और ये है और वो है। चलें आप करें बैलेंस्ड अपनी फैमिली के साथ आप मिलकर। लेकिन मैं अगर अपनी फैमिली के बारे में सोचूं तो देखें, मॉडलिंग में, ड्रामाज में, एक्टिंग में तो चलें ठीक है, अगर आपको कैरेक्टर ऐसा मिला है कि आपने वैसी ड्रेसिंग करनी है तो वो आपकी मजबूरी है। अब जैसे मैंने फिल्म में काम किया है और फिल्म के हिसाब से मैंने ड्रेसिंग की है, लेकिन जब मैं अपनी फैमिली के अंदर आके बैठती हूँ तो यकीन करें कि आज भी मेरे अंदर वो हौसला नहीं है कि मैं अपने फादर के साथ, अपने भाई के साथ या अपने फैमिली के जो मर्द हजरात हैं उनके साथ बैठकर टीवी देख सकूं। क्योंकि टीवी देखते हुए अगर अचानक सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो यकीन करें कि मैं शर्म से अपनी आंखें इधर उधर कर लेती हूँ। और हमारे घर में अभी भी ये कल्चर है कि सब लोग अपने अपने कमरों में टीवी सिर्फ इसलिए देखते हैं कि एक दूसरे के साथ बैठकर शर्मिंदा ना हो। फिर उसके अलावा हमारी फैमिली में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और फंक्शंस के अंदर आज तक कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि लड़की और लड़का डांस तो कर रहे हों, लेकिन डांस के साथ साथ उन्होंने थोड़े इस तरह के कपड़े पहने हों कि उनका पेट नंगा है, या वो इस तरह की ड्रेसिंग में आ गए हैं कि ख़ानदान के जो बड़े बूढ़े होते हैं, हमारे जो नाना होते हैं, दादा होते हैं, उनकी दाढ़ियाँ होती हैं। अब ये जो मेहंदी की तकरीब हो रही थी जिसमें लड़की लड़के के साथ खुलेआम डांस कर रही है, तो ये मेरा पर्सनल आपसे एक पूछना था कि मतलब पर्सनल व्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि एक लड़की है वो पेट नंगा करके लड़के के साथ फ्लोर पे खड़े होके खुलेआम डांस कर रही है। माना कि वो उसकी जीवन साथी बनने वाली है, अभी बनी नहीं है या बन चुकी है, तो ऐसी सूरत हाल में जो घर के बड़े बूढ़े हैं वो क्या मतलब महसूस करते होंगे, मैं उनकी फीलिंग्स की तरफ से सोचती हूँ। हम जो नई जनरेशन होते हैं ना, पुरानी जनरेशन को हमेशा हम बड़े फास्ट नजर आते हैं। पुरानी जनरेशन कहती है कि जी हमारे दौर में तो ये सब कुछ नहीं होता था, आपके दौर में ही होता है। तो मैं मानती हूँ कि वक्त के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन लिबरल होने में, मॉडर्न होने में और बेहया होने में बड़ी बारीक सी एक लकीर होती है। उस लकीर को हमें कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए ना कि मैं ये सोच रही थी कि मेहंदी की तकरीब पे जब ख़ानदान के बड़े बूढ़े होते होंगे और वो वहाँ बैठे होते होंगे और वो देख रहे होते होंगे कि दूल्हा और दुल्हन जो हैं वो पेट नंगा करके लड़की लड़के की बाहों में झूल रही है, नाच रही है, तो मतलब इंडियन कल्चर को फिर हम बुरा क्यों कहते हैं? फिर हमें बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कल्चर को तो हम अडॉप्ट करते हैं। फिर हम मुसलमान तो ना हुए ना, फिर हमारी कोई कल्चरल वैल्यूज़ नहीं है। हालांकि मॉडर्न होने में कोई बुरी बात नहीं है। मुझे पता है कि मैं वीडियोस बना रही होती हूँ, कई लोग मुझे लिख देते हैं आप तो सर पे दुपट्टा नहीं ले रही हैं, आप ये नहीं कर रही, वो नहीं कर। भाई मैं नहीं लेती दुपट्टा, और मैं भी बड़ी मॉडर्न हूँ, बड़ी लिबरल हूँ, लेकिन फिर मैं वो बात कर रही हूँ कि लिबरल होने में, मॉडर्न होने में और बेहया होने में एक थोड़ा सा फ़र्क होता है। उसको मद्देनज़र रखना चाहिए हमारी जनरेशन को, जो कि हमारी आज की जनरेशन नहीं रख रही है। डेटिंग आज के दौर में शुरू हो चुकी है। लड़के लड़कियां रिश्ता एक दूसरे का होते ही एक दूसरे को मिलना शुरू कर देते हैं। लिव इन रिलेशनशिप जो है ना परवान चढ़ रहा है, और फिर लड़के लड़कियां अजीबोगरीब किस्म की ड्रेसिंग करके फ्लोर पे नाच रहे हैं, और घर के बड़े बूढ़े लंबी लंबी दाढ़ियां रख के और पजामा कुर्ता पहन के और ऊपर जो है ना प्रॉपर चादरें लेकर या अपने ऊपर शेरवानी पहनकर, यानी मर्द हज़रात ने खुद को ढका हुआ है, औरतें बेचारी नंगी हो के फिर रही हैं। फिर छोटी छोटी बच्चियां 4-4 5-5 साल की, उनको इस तरह की वियर्ड किस्म की ड्रेसिंग कराई जा रही है कि अभी 2-3 दिन पहले मैं सोच रही थी कि जब मैं रिपोर्टिंग लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, तो उसमें 4-4 5-5 साल की बच्चियों के साथ गलतकारियाँ हो रही हैं, नाउज़ुबिल्ला। तो फिर वो शायद मुझे लगता है कि शायद मर्दों को फिर लगता है कि औरतें अगर इस तरह कर रही हैं तो फिर मर्द बड़े आराम से ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि क्योंकि औरतें इस तरह की ड्रेसिंग करती हैं तो उन्होंने हमें इस तरफ राग़िब किया, हमारी नीयत ख़राब हुई और हमने ये सब कुछ कर लिया। तो मुझे लगता है कि मुआशरे के तौर पे हमें ख़ुद से अपनी सेल्फ़ असेसमेंट करने की ज़रूरत है। इस बारे में आप लोगों का क्या ख़्याल है? आइए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए और बताइए कि क्या आप मेरी सोच से, हो सकता है कि मेरी सोच से आपकी सोच डिफरेंट
हो सकता है आप कहें कि नहीं ज़ुनैरा आप बहुत दकियानूसी सोच की मालिक है, और हो सकता है आपको लगता हो कि मैं सही कह रही हूँ। आपको जो भी लगता है आइए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, ब्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और दिलचस्प तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हों तो साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।